हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री द रिबेलियन ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक द कंपनी रिटेलियर्स। Although Bahadur Shah Zafar was proclaimed the Emperor of India, he proved to be a very weak ruler. जब बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम किया था एम्पर, वो बहुत ज़्यादा वीक रूलर साबित हुआ था। When the British were reinforced and began to counter attack, the sepoys were handicapped by their lack of centralized control system. और जब ब्रिटिशर्स ने रेनफोर्स किया, दोबारा से काउंटर अटैक किया, तो जितने भी सिपॉइज थे वो क्या हो गए थे, हैंडीकैप्ड हो गए थे और उनके पास कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम भी नहीं बचा था। द ब्रिटिश वांटेड टू रिकैप्चर दिल्ली एंड हैड इवन ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। दोबारा से रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने। दे पास न्यू लॉज एंड दे मूव इनटू द स्ट्रॉम सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। उन्होंने नए लॉज पास किए, उसके बाद वो नए स्ट्रॉम सेंटर्स की तरफ चले गए रिवोल्ट को लेकर। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया था सितंबर 1857 के अंदर। बहादुर शाह सन वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। बहादुर शाह का जो बेटा था उसको उसके सामने ही गोली मार दी गई थी, उसकी आंखों के सामने। बहादुर शाह वॉज ट्राइड एंड एक्साइल्ड टू रंगून वेयर ही डाइड इन नवंबर 1862। और बहादुर शाह जो थे वो उसने ट्राई भी किया, लेकिन वो कहाँ चले गए थे, रंगून चले गए, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी 1862 के अंदर। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली डिड नॉट मीन द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। रिकैप्चर करना दिल्ली को, इसका ये मतलब नहीं था कि रिबेलियन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लखनऊ वॉज एनेक्स इन मार्च 1858। लखनऊ को कब एनेक्स कर लिया गया था, 1858 के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को की जो डिफीट हुई, हार हुई, वो कब हुई थी, जून 1858 के अंदर। तात्या टोपे वॉज एस्केप्ड टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्रायड एंड हैंग्ड इन अप्रैल 1859। तात्या टोपे भी अपने आप को बचा छुपा के जंगलों के बीच रखा करते थे, लेकिन उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको टांग दिया गया 1859 के अंदर। द ब्रिटिश नाउ ट्राई टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ब्रिटिशर्स क्या करने लग गई, वापस से वो लॉयल्टी जीतने की कोशिश करने लग गई। दे अलाउड द रॉयल लैंड लॉर्डर्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। उन्होंने अलाउ कर दिया जितने भी लोकल लॉयल लैंड होल्डर्स थे वो कंटिन्यू एंजॉय कर सके उनके ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड्स। दोज हु हैड रिबेल्ड वर हैंग्ड एंड देयर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड। और जो कोई भी आवाज़ उठाता या रिबेलियन करना चाहता तो उसको क्या करते, वो टांग देते और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉन्फिस्केट कर देते। नाउ द रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन, क्या रिजल्ट रहे 1857 के रिबेलियन के। तो द रिवोल्ट एंडेड द रूल ऑफ द मुगल्स एंड द पेशवा। जो रिवोल्ट था उसने पूरी तरीके से रूल मुगल्स का और पेशवा का ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया एक्ट पास किया 1858 के अंदर। अकॉर्डिंग टू इट द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। और उसके जितनी भी पावर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ट्रांसफ़र कर दी गई ब्रिटिश क्राउन की तरफ। एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स ऑफ फॉर इंडियन अफेयर्स। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया सेक्रेटरी स्टेट के द्वारा इंडियन अफेयर्स के अंदर। जो गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल को एक उपाधि मिली वॉइस रॉय की। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो क्राउन का खुद पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ही वॉज सबऑर्डिनेट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु आफ्टर 1870 वॉज केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द माइन्यूट्स डिटेल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू टेलीग्राफ लाइन्स। और वो सबऑर्डिनेट करेगा सेक्रेटरी को जो स्टेट का है, और जो माइनस्ट का मतलब होता है जो छोटी से छोटी बात आगे पूरी डिटेलिंग उनको बताएगा आगे। द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर वुड बी नो मोर एग्जिस्टेशन ऑफ टेरिटरीज। और जो रूलिंग प्रिंसेस थे कंट्री के वो अश्योर्ड थे कि अब कोई भी एनेक्सेशन नहीं बचा उनकी टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हर्स। अब उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपना किंगडम अपने आने वाले पीढ़ी को दे सकते हैं। However, they had to acknowledge the British Queen as their sovereign। और उनको ब्रिटिश क्वीन को उनका सोवर्जियन मानना पड़ेगा। बाकी उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपना किंगडम्स अपने आने वाली पीढ़ी को पास कर सकते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट, द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज। आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया। द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वर इंक्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवोल्ट्स। फ्यूचर रिवोल्ट्स ना हो ज़्यादा, इसके लिए क्या करा गया, यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द
गुरखा, सिख्स एंड पठान्स, और दूसरी सेंट्रल अवध और बिहार में से रिक्रूट ना करके उन्हीं में से अमंग सिख में से, पठान्स में से और गुरखास में से ही रिक्रूट कर दिया गया सोल्जर्स को। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम वर कॉन्फिस्टिकेटेड, जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुस्लिम की उनको जब्त कर लिया गया। एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, और उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था, एक संदेह की नज़र से देखा जाता था, शत्रुता की तरह ट्रीट किया जाता था। नाउ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी राइट्स ओवर द लैंड। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी पॉलिसी ताकि लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको सिक्योरिटी राइट्स दे दिए उनके लैंड के लिए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब हम रिस्पेक्ट करेंगे जो भी कस्टम ट्रेडिशंस है और प्रैक्टिसेस हैं इंडियंस लोगों की। ऑल्दो द रिवोल्ट फेल्ड, वैसे तो रिवोल्ट पूरी तरीके से फेल्ड हुआ था, बट इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हुई थी ये पूरे इतिहास में, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो स्ट्रगल था लोगों का, मतलब एक बिगिनिंग की शुरुआत हुई थी इससे। द परसेप्शन ऑफ इंडियंस एंड देयर कंट्री वॉज टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर एवर, और जो परसेप्शन था लोगों का, इंडियंस का, वो ये था कि हिस्ट्री जो है इंडिया की वो पूरी तरीके से चेंज होनी चाहिए। इट पेव द वे टू फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, एक रास्ता दिखाया कि हमें मॉडर्न नेशनल मूवमेंट किस तरीके से ऊपर ले जाना है, राइज करना है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और यहीं पर हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।